हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास नंबर 48 रहने वाली है। टॉपिक आज की क्लास का रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन सक्सेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ये आपके एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का रिपीटेड टॉपिक है। ये एक या दो बार ये टॉपिक जरूर पूछा जा चुका है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर डेली शाम को 9 बजे आपको जीडी की प्रैक्टिस करवाई जाती है और एसआरटी के मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन सक्सेस के साथ में, कि जो सक्सेस है उसके अंदर डिसिप्लिन का क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका, डिसिप्लिन इज ऑफन डिस्क्राइब एज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्प्लिशमेंट। कि जो डिसिप्लिन है उसको किसके रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णित किया जाता है। ब्रिज, एक पुल बिटवीन गोल एंड अकम्प्लिशमेंट, कि एक हमारा लक्ष्य क्या है और वो पूरी किस तरीके, वो जो लक्ष्य है हमारा वो कंप्लीट किस तरीके से हो रहा है, उसके बीच में जो ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, उसके रूप में डिसिप्लिन को देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, वाइल टैलेंट एंड लक कैन प्रोवाइड ए हेड स्टार्ट। कि जिस तरीके से टैलेंट और लक किसी को स्टार्ट देते हैं, इट इज़ डिसिप्लिन, यह डिसिप्लिन है दैट इंश्योर द फिनिश लाइन इज रीच्ड। कि जिस तरीके से टैलेंट और लक के आधार पे कोई रनिंग स्टार्ट करता है तो जो उसको फिनिश तक पहुंचाता है, अंतिम पड़ाव तक पहुंचाता है, वो उसका डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सक्सेस इज नॉट अबाउट द जाइंट लैप। कि सक्सेस केवल एक जाइंट लैप की तरह नहीं है, इट्स अबाउट 100 स्मॉल स्टेप्स। यह 1000 छोटे कदमों की तरह है। डिसिप्लिन इंश्योर यू शो अप ऑन डेज व्हेन यू आर ट्राइड और अनइंस्पायर्ड। कि डिसिप्लिन आपके लिए यह इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि यू शो अप ऑन डेज व्हेन यू आर टायर्ड और अनइंस्पायर्ड। कि उन दिनों में, जिन दिनों में आप लोग टायर्ड है, थके हुए हैं और अनइंस्पायर्ड हैं, मतलब कि आप बोर हो चुके हैं अपनी लाइफ से, थक चुके हैं और आपके अंदर अभी आगे कुछ करने का जुनून जोश नहीं बचा है, उस टाइम पे भी डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ने के लिए इंश्योर करता है कि आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहें। एज द सेइंग गोज, जिस तरीके से कहा जाता है, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड। कि जो मोटिवेशन है वो आपको स्टार्ट करता है किसी भी काम के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करता है, बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। लेकिन डिसिप्लिन के द्वारा आप लोग उस काम के लिए आगे से आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक गोल विदाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना जो लक्ष्य है इज जस्ट ए विश, वो केवल एक विश की तरह ही रह जाता है। डिसिप्लिन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर necessary to turn abstract dream into tangible result। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल व्यू फेलियर एज ए डाटा पॉइंट नॉट ए डेड एंड। कि जो डिसिप्लिन है वो एक आदमी के लिए फेलियर जो होता है, व्यू फेलियर एज ए डाटा पॉइंट, कि उसको एक डाटा पॉइंट की तरह फेलियर दिखता है, नॉट ए डेड एंड। लेकिन उसको अगर वो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है तो उसका उस काम को डेड एंड नहीं दिखता है। बिकॉज दे हैव ए सिस्टम, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है। दे कैन रिटर्न टू देयर रूटीन इमीडिएटली, जिसके माध्यम से वो एक सिस्टम के द्वारा काम कर रहे हैं, एक अच्छे प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो उनका एक लाइफ स्टाइल जो है वो ऐसी बन चुकी है जिसके माध्यम से वो लोग इमीडिएटली अपने डेली की जो रूटीन है उसके ऊपर आ सकते हैं। वेरेज अदर माइट क्वाइट वंस देयर इनिशियल एक्साइटमेंट फेड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डिसिप्लिन एक्चुअली क्रिएट फ्रीडम। जो डिसिप्लिन है वो किसी में भी आज़ादी की जो भावना है उसको क्रिएट करता है, बनाता है। बाई बीइंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बन के विथ योर टाइम एंड क्योर्स यू क्रिएट शेड्यूल विंडो ऑफ टोटल फ्रीडम। डिसिप्लिन के अंदर आप अपने टाइम को अच्छे से बना के, टाइम का एक शेड्यूल बना के, एक बहुत ही अच्छी अपनी आज़ादी की जो विंडो है आप उसको खोल सकते हैं। फर्दर मोर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट लाइक मोजार्ट और
Hemingway had to strict daily routine to ensure their creative spark had a place to land। कि अगर हम बात करें कि जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट थे जैसे मोजार्ट एंड हेमिंगवे, उनका जो स्ट्रिक्ट डेली रूटीन था वो उनको इंश्योर करता था कि उनके अंदर जो क्रिएटिव स्पार्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ट्रू डिसिप्लिन इंक्लूड द डिसिप्लिन टू रेस्ट इट अबाउट सेल्फ रेगुलेशन नॉट सेल्फ पनिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ए डिसिप्लिन पर्सन नोज व्हेन टू स्टॉप preventing the boom and bust cycle that cause burnout in the undisciplined। कि जो एक डिसिप्लिन पर्सन होता है वो जानता है कि उसको कब रुकना है, कब उसको प्रिवेंट करना है बूम एंड बस्ट को, साइकिल दैट कोज बर्नआउट इन द अनडिसिप्लिन्ड। इसीलिए जो बर्नआउट होता है ज़्यादा वो अनडिसिप्लिन्ड पर्सन के अंदर ज़्यादा होता है। जस्ट एज इंटरेस्ट कंपाउंड इन ए बैंक अकाउंट, जिस तरीके से जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता चलता है बैंक अकाउंट में, डिसिप्लिन्ड एफर्ट कंपाउंड इन स्किल डेवलपमेंट। उसी तरीके से जो अगर आप एक अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन्ड है तो जो एफर्ट्स हैं वो आपकी स्किल डेवलपमेंट को कंपाउंड करते हुए चलते हैं। ए पर्सन हु प्रैक्टिस फॉर 30 मिनट एवरी डे विल इवेंचुअली आउट परफॉर्म समवन हु प्रैक्टिस फॉर 5 आवर्स वंस ए मंथ। एक आदमी जो डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करता है वो उस आदमी से ज़्यादा बेहतर करेगा जो महीने में 5 घंटे एक बार मेहनत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डिसिप्लिन एक्ट्स एज ए बैकअप सिस्टम। कि जो डिसिप्लिन है वो एक बैकअप सिस्टम की तरह होता है फॉर व्हेन मोटिवेशन फेल, जब आप हतोत्साहित हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। इट इंश्योर दैट द वर्क गेट डन रिगार्डलेस ऑफ योर इमोशन स्टेट। कि जो आपका यह सुनिश्चित करता है दैट द वर्क गेट डाउन रिगार्डलेस ऑफ योर इमोशन स्टेज, कि आपका जो काम है वो चलता रहना चाहिए जबकि आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो चाहे गिरी हुई ही क्यों ना हो। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव। जो एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है वो ये समझता है कि बिजी रहने में, काम में व्यस्त रहने में और प्रोडक्टिव बनने में क्या डिफरेंस होता है। दे फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क रेदर देन लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस। वो हाई इम्पैक्ट के जो टास्क होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लो डिस्ट्रैक्शन, अगर उनका किसी चीज़ के कारण ध्यान भटक रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट लो वैल्यू के अंदर उसको रखते हैं। देखिए जो लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूजन के अंदर रहेगा इस पॉइंट टॉपिक का, वो आप रख सकते हैं, टैलेंट में ओपन द डोर। कि जो टैलेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी सफलता के जो दरवाजे हैं वो खोलता है। एंड मोटिवेशन में गिव अस द पुश टू वॉक थ्रू इट। और जो मोटिवेशन है वो हमें उस कार्य को करने के लिए आगे पुश करता है, एक पुश देता है हमें। बट ओनली डिसिप्लिन गिव अस द स्ट्रेंथ टू स्टे इन द रूम व्हेन थिंग गेट डिफिकल्ट। लेकिन जब जो चुनौतियां हैं वो ज़्यादा है और जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट हो रही हैं, कठिन हो रही हैं, तब डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उससे लड़ने के लिए ताकत देता है। सक्सेस इज़ नॉट ए स्प्रिंट फ्यूल्ड बाय एक्साइटमेंट। की जो सफलता है वो एक स्प्रिंट फ्यूल्ड नहीं है एक्साइटमेंट की तरह। इट इज़ ए मैराथन फ्यूल्ड बाय द क्वाइट। यह शांत रह के जो मैराथन के लिए फ्यूल्ड है वो है डेली हैबिट्स ऑफ ए डिसिप्लिन्ड माइंड। और जो डिसिप्लिन्ड माइंड है उसके लिए डेली हैबिट्स होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन सक्सेस टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी क्लासेज है उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।